कि कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर कहते हैं कि हमने इसकी अनुपालना भी नहीं करी। अगला सुनो आप, पंजीकरण के बाद दिनांक 24/4/2020 से 30/6/2020 की अवधि के दौरान अंचल संपत्ति हस्तांतरण संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कहते हो राजस्व का नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ सभी मानते हो कि गलत हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे पूछता जरूर ये बात है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लॉकडाउन के दौरान ये बात मीडिया के सामने कही कि रजिस्ट्रियों को लेकर के बहुत बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रियों में घोटाला है, इसलिए पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री हम 1 हफ्ते के लिए बंद करके कोई ऐसा नया फार्मूला ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन ना हो। जब सभी मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि रजिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ हुई है, तो फिर मिनिस्टर कैसे कह सकता है इस बात को? वो कैसे सफाई दे सकता है इस बात पे कि इस पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर ये बात आंसर में क्यों लिखी गई है? इसकी क्या जरूरत थी लिखने की? खुद अपने आंसर के अंदर ही सब फंस करके खड़े हो रहे हैं, सब मान भी रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें हुई है। अब अगली बात और सुन ले आप, अकेला जो गुड़गांव है उसके अंदर 1199 रजिस्ट्रियां हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। इन 2 महीनों में जो पीरियड मैंने आपसे बताया, गुड़गांव के अंदर कोई भी रजिस्ट्री जो है उसके लिए धारा 7A के तहत बगैर एनओसी के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये सारी की सारी रजिस्ट्री जो है बिना एनओसी के हुई है। तो इसका मतलब बिना एनओसी के अगर आप कोई रजिस्ट्री करा रहे हो तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि कोई बड़ा लेन देन हुआ है। आपके तो अधिकारियों ने ये बात स्वीकार करी है, सोनीपत के तहसीलदार ने, अनेक और दूसरे तहसीलदारों ने, कि भाई हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमारे तो ऐसा लठ आया हुआ है कि इन रजिस्ट्रियों में अगर हम ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पैसा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें कहीं तब्दील कर दिया जाएगा। इस तरह की अनेक आपके अधिकारियों ने स्वयं और आपकी पार्टी के लोगों के ये बयान आए हुए हैं। अरे पानी में देना भैया। यहां तक भी कि आपकी पार्टी के नेताओं के सोनीपत से, गुड़गांव से, आपके करनाल से, आपके अम्बाड़ा से अनेक लोगों के बयान आए हैं कि इन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है। वो लेन देन उस वक्त नहीं, आज की तारीख में भी जो आपने नया सिस्टम इसमें लागू कर दिया, उसके बावजूद आज भी जब इसके तहसीलदार के पास आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो पेंसिल से उसके ऊपर अपना एक निशान लगा लेता है। जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता उसका, उस निशान को हटाता नहीं, उस रजिस्ट्री को कोई करता नहीं। और जब वो उससे पेन से उसको हटा देता है रबड़ से, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। सप्लीमेंट्री पूछो कि क्या इसके ऊपर सप्लीमेंट्री और ये क्या है? तो पूछो तो सही, ये तो बता रहा हूं मैं। पूछना क्या चाहते हो आप? भाई पानी तो लिया तब तक, इनको पूछना क्या चाहते हो? ये स्पीच वाली बात नहीं है, आप पूछो कि ये बताओ, कमाल होगी। सप्लीमेंट्री भी कौन? भाई पानी पिला दो जरा, ला दो अंदर, ला दो पानी पिला दो। ना ना, ये बिना आदेश के बिना कुछ नहीं करने देते यहाँ अंदर। नहीं, हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके पास किस लिए रखा होता है फिर? कहाँ रखा हुआ है? बहुत दफा होता है। हाँ होगा जरूर। तो मैं क्या से ये चीजें, ये उठा दे भाई। अरे मत उठवाओ इसको, कोई कौन सा कोई, इसको यहाँ नहीं रखना, रखना तो सारी जगह, सारी सीटों के ऊपर रख दो। नहीं, मैं पता नहीं, हमारे बहुत से साथी ऐसे जिनको पानी की जरूरत पड़ती रहती है, क्यों उठवा रहे हो आप? औरों के लिए प्रबंध करो। नहीं, जो सर इसके इलावा आज भी जो रजिस्ट्रियां हैं उनके अंदर इसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं और बहुत से लोगों की रजिस्ट्री आज इसलिए भी रोकी जा रही है जो पैसे नहीं देते, उनकी रजिस्ट्रियों को रोक दिया जाता है। रोकने का तरीका भी आजकल एक नया निकाल लिया। मैं अगर कोई रजिस्ट्री कराने जाऊंगा तो उस अधिकारी को बाकायदा हिदायत दी जाती है कि इस रजिस्ट्री को आप नहीं करोगे, इस रजिस्ट्री में जब तक मेरी तरफ से, तुम्हारा मंत्री कहता है ये बात है
कि जब तक मेरी तरफ से आदेश नहीं आएगा आपको, तब तक तहसीलदार इस रजिस्ट्री को नहीं करेगा। लोगों ने टोकन ले लिए, ये आपके पंचकुला की बात है, लोगों ने टोकन ले लिए रजिस्ट्री के लिए और रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, जाकर के उन्होंने कहा टोकन ले रखा है, तुम्हारा जो पैसा बनता है तुम ले और हमारी रजिस्ट्री करो। तहसीलदार ताले लगा करके तहसील के भाग गया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, डिप्टी कमिश्नर ने उस तहसीलदार को फोन किया और फोन करने के बाद वो तहसीलदार जो है अपने ऑफिस में नहीं गया। उसके बाद नीचे डिप्टी कमिश्नर से सरकार ने ऊपर एफसीआर के पास मंगवाया कि क्या रीजन है उस एरिया की रजिस्ट्रियां आज किस लिए बंद कर दी गई। डीसी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट के अंदर लिखा है आपका एफसीआर यहाँ पे है नहीं, आप उनसे भी बुला करके बात पूछ सकते हो। उसने लिख करके भेजा है कि इन रजिस्ट्रियों को आप रोक नहीं सकते और इन रजिस्ट्रियों को रोकने का मतलब आप सरकार के काम के अंदर दखल, अपनी फजूल की जो दखल अंदाजी है वो कर रहे हो। उसके बाद कल की फिर आज की फिर घटना है। आज सुबह वो व्यक्ति जिन्होंने वहां जमीन ली है उन्होंने जाकर के फिर तहसीलदार से कहा कि अब तो डिप्टी कमिश्नर का आदेश आ गया तेरे पास, अब क्या दिक्कत है तुझे रजिस्ट्री करने में। बावजूद उसके तहसीलदार वहां से खड़ा होकर के चला गया और वो रजिस्ट्री नहीं करी। इससे ज्यादा बड़ी और दखल अंदाजी क्या होगी, इससे ज्यादा बड़ा और क्या घोटाला और घपला करोगे। कोई भी रजिस्ट्री ऐसी नहीं है। मैं आपको इतने लोगों के एफिडेविट दे सकता हूं ला करके जो कहते हैं हमारे से 20,000 रजिस्ट्री का मांगा जाता है, 50 मांगा जाता है, लाख मांगा जाता है। आपके अपने अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं और फिर यहाँ बैठ करके सफाई देते हो और बताते हो कि कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। सारा हरियाणा खुड़ के खा गए, आपकी आंखें अब तक बंद है। आप इन मामलों में कोई ना कोई संज्ञान लो और इस सारे मामले की जांच आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री है नहीं उसको कहना चाहता हूँ कि वो इसकी सीबीआई से जांच कराए ताकि पता लगे कि किस तरह से अवैध रजिस्ट्रियां हो रही है और जिनकी जायज रजिस्ट्री उनको रोका जा रहा है। वो रजिस्ट्री जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, कल हाईकोर्ट से ऑर्डर आएगा, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी सरकार को। उस समय देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनके पल्ले फिर क्या बच जाता है। उन जमीनों के ऊपर खुद अवैध कॉलोनियां काटते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि अवैध कॉलोनियां काट करके ये लोग यहाँ अपनी कोई प्रॉपर्टी खड़ा करना चाहते हैं। कोई आदमी किसी की जमीन खरीदता है, अगर कोई अवैध कॉलोनी काटेगा, कल को कोई उसके ऊपर कोई मकान बनाएगा तो फिर सरकार का काम है, आपके उस डिपार्टमेंट का हुड्डा का काम है जाकर के उसको रोक के। हुड्डा वाले पहले चक्कर काटते फिर हैं, हद होगी। उस जमीन के ऊपर अब से पहले जहां एक ईंट नहीं लगी, कोई सड़क नहीं बनी उसके अंदर, अभी से हुड्डा के लोग जाते हैं। जब उनसे पूछते हो तुम यहाँ अकेले क्या लेने के आए हो, कि हमारे ऊपर से बहुत प्रेशर है। वो ऊपर वाला प्रेशर कौन सा है इस बात का पता तो लगे। कल मैं उस जमीन की रजिस्ट्री कराऊंगा, देखूंगा कैसे कोई रोक लेगा। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। कितनी बड़ी लूट प्रदेश में हो रही है और आप ये कह रहे हो कि बस आप सप्लीमेंट्री अपना पूछो। इससे बड़ा सप्लीमेंट्री हो सकता है कोई? मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चला गया खड़ा होकर, मुख्यमंत्री को पता था कि मैं ये सारी बातें आज करूंगा और मुख्यमंत्री को मेरी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए यहां से खड़े होकर के चले गए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से चाहूंगा और होम मिनिस्टर से भी चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए आपको। इस तरह से तो ये लुटेरे जो है सारा प्रदेश लूट करके खा जाएंगे। चलिए किरण जी। अध्यक्ष जी, ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने भी लगाया था। शॉर्ट में करें, टू द पॉइंट करें तो ज्यादा। टू द पॉइंट ही बोलती हूँ जी, ज्यादा मैं नहीं बोलती। मैंने जवाब देखा मंत्री जी का, उसमें लिख रहे हैं कि देयर इज नो ट्रूथ इन द फैक्ट दैट दीज रजिस्टर्ड इन द 32 सिटीज ऑफ द स्टेट आर इलीगल। अब एक तरफ मान रहे हैं कि इतना बड़ा रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, एनओसी के बिना जो है रजिस्ट्रियां करी गई हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट इलीगल, खाली प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7A हैज बीन ओवरलुक्ड। सो सेक्शन 7A का मतलब ये है कि दैट इज पार्ट ऑफ लॉ। हाउ दैट इज बीइंग ओवरलुक्ड, तो इलीगल है या नहीं है? पहली बात तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, आप ही का इन्हीं का लिखा हुआ जवाब आया, उसका मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारे के सारी बात अभी अभय चौटाला जी ने सारी बात जो कही, उससे आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आज के दिन भी 1 एकड़ का जो प्लॉट है उसको जो अपलोड करना था, जो सिस्टम